बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार बहुत मुश्किल में फंस चुकी है, क्योंकि भारत के अंदर से ही मोदी सरकार की मुखालिफत जारी है और अब बीजेपी के साबिक रुकन अवी दंदिया ने भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए ऑडियो टेप लीक कर दी है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ समाजी राब्ते की वेबसाइट फेसबुक पर अवी दंदिया ने भारतीय हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि किसी और मुल्क को झूठा साबित करके आप सच्चे नहीं हो सकते। अब जो ऑडियो टेप सुनाने वाला हूं, अगर उसको पहले रिलीज कर देता तो विंग कमांडर अभिनंदन वापस घर नहीं आ सकते थे। इंटरनेट पर जारी करदा ऑडियो में बीजेपी रहनुमाओं की गुफ्तगू मौजूद है, जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन जीतने के लिए जंग कराना ज़रूरी है। गुफ्तगू में शरीक खातून सवाल करती है कि बगैर वजह के जंग कैसे कराएंगे। उन्हें बताया जाता है कि फोर्सेस के जवानों के मामले पर देश बहुत जज्बाती है, यही गड़बड़ी कराना है। खातून सवाल करती है कि क्या आप जवानों को शहीद कराना चाहते हैं? एक दो जवानों से क्या होगा? उड़ी किया फिर क्या किया? कुछ नहीं। दूसरा रहनुमा जवाब देता है कि जवानों की सुरक्षा यानी सलामती पर सवाल से ही हमारी राजनीति यानी सियासत जुड़ी हुई है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में मुबैना तौर पर बीजेपी रहनुमा राजनाथ सिंह और उम्मत शाह कॉल कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन जीतने के लिए पुलवामा हमला करवाने के लिए बात कर रहे हैं। ऑडियो टेप में मौजूद खातून की शनाख्त नहीं हो सकी, जो पैसों के एवज भारतीय फौजियों पर हमले के लिए राजी की जाती है। आप उस ऑडियो टेप की ऑडियो भी मुलाहिजा फरमाएं। बिना मुद्दे के आप युद्ध कैसे करते? अगर आतंकवादी हमला भी करते हैं तो आतंकवादी हमले की कार्रवाई हो सकती है, युद्ध कैसे हो? देखिए ऐसा है कि जवानों के सवाल पर हमारी देश बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। छोटी भावना उसके अंदर कूट कर बनी होगी। हाँ, तो देश के जवानों को शहीद करवाना है। गाँव जिले कमजोर होते हैं, एक दो से कुछ भी नहीं होगा। पूरी किया था कुछ भी नहीं। अभी चुनाव है तो देश की सुरक्षा को लेकर आप बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, उस पर राजनीति खेलें। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर इस तरीके की राजनीति या कीजिए। तो अगर राजनीति के लिए आप युद्ध कराना चाहते हैं, ये काम करते हैं कश्मीर में, कश्मीर के आसपास जम्मू श्रीनगर थोड़ा ब्लास्ट करेंगे, कोई छावनी पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या सीआरपीएफ पे 150 जवान बनेंगे तो सारे देश की देशभक्ति एक जगह हो जाएगी। आम जंगों का कोई इंतजाम करना और देखिए फिर उस पर क्या राजनीति होती है। शहीदों के ऊपर राजनीति कर बहादुर जवानों की शहादत पर इस तरीके की राजनीति की जानी चाहिए। क्या गंदी पॉलिटिक्स है मुझे? नहीं, ये पॉलिटिक्स नहीं है भाई। तो फिर है क्या? ये पॉलिटिक्स ही है, गंदी पॉलिटिक्स है। मुझे सीधा पूछ रहे, सुनिए अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? मुझे नहीं सुना है जी, वैसे भी मैं नहीं करूंगी तो कोई और कर देगा। बम ब्लास्ट करवाना है, बम ब्लास्ट करवा देंगे। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो तो जाएगा। देश के जवान शहीद होंगे, उनके घर में, उनके घर का माहौल क्या होगा? आपने कभी सोचा है उसके बारे में? देश के हर सैनिक घर का वातावरण क्या होगा? खौफ बैठ गया और क्या? डर बैठ गया, खौफ बैठ गए और कोई रास्ते नहीं होते। रास्ते तो बहुत होते हैं जी। मीडियम था ना आपके पास, ये सैनिकों को मरवाना, जवानों को मरवाना, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आप चाहते हैं तो ब्लास्ट करवा देंगे, 150 जवान बनेंगे। वैसे भी आप ही कहते हैं ना, जवान सेना में भर्ती होता है शहीद होने के लिए, लेकिन दुश्मन के साथ अब आप लोग ही दुश्मन बने हुए हैं सेना के, तो कौन क्या कर सकता है? ऐसा ही होगा, तो हम कैसे बदल सकते हैं उसको? मुझे बहस नहीं करनी है आपसे, काम कर देंगे, पैसे भिजवा दीजिएगा और 12-13 फरवरी तक ये सारा कुछ तामझाम करके आपको मैं फिर फोन करती हूँ। पैसे भिजवा दीजिएगा। मैं बताता हूँ।